अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, टास्क नंबर 2। अच्छा जी, जब हम ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करते हैं ये तो बहुत सिंपल है। टास्क 1 की दोनों डायग्राम्स बहुत सिंपल हैं क्योंकि इसमें सीरीज, पैरेलल, फीडबैक के जो वो हैं ब्लॉक्स हैं वो डिफाइंड हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम आती है, जैसे कि ये वाली है या फिर जैसे कि ये वाली है। ठीक है। इसमें आपको पता नहीं चल रहा कि सीरीज पैरेलल क्या है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ आपके पास इंटर कनेक्शन आ रहे हैं। ठीक है। ये दोनों सीरीज में इट्स ओके, फिर ये दोनों आपके पैरेलल में आ जाएंगे, डेट्स ओके। ठीक है। फिर जब आप करोगे फिर ये सीरीज़ में नहीं हो सकता क्योंकि बीच में ये एक लिंक आ रहा है। ठीक है। और फिर हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि हम इसको बैक लेके जाते हैं, फॉर्थ लेके जाते हैं, और कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड पे, मल्टीप्लाई पे चीज़ें आती हैं। ठीक है। मैटलैब पे इसको हम कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसे काफ़ी आसान हो जाएगा कि हम जो चीज़ें करें और फिर उसको मैटलैब पे करके उसको क्रॉस चेक कर लें कि हमने चीज़ ठीक की है नहीं की। ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। आई थिंक ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, स्किल असेसमेंट 5.2 है शायद ये। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? जब भी हम ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में करते हैं, पहला काम हमारा ये होगा कि हम अपने ब्लॉक्स को डिफ़ाइन कर लें। ठीक है। ब्लॉक को डिफ़ाइन वही वाली कमांड से करते हैं जो हमने लास्ट टाइम की थी। ठीक है। हम एक डिफ़ाइन करते हैं एस इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन एक्स। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप जो भी नाम लेंगे फिर आप उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे। आसानी यही है कि दोनों के आप वेरिएबल्स को सेम ही रखें। ठीक है। इसके बाद हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है हमारे पास, ये इसको मैं, अच्छा इसमें जब आप इसको करोगे तो आपके ब्लॉक्स, इसको तरीका ये है कि सबसे आप पेपर पे इसको बना लो और उसमें लिख लो कि लेट से ये आपका G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये G4 है, ये G5 है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इस फॉर्म में इसको कर रहे होते हो। ठीक है। तो मैं इसको G1 कहूँगा, इसको G2, इसको G3, G4 एंड G5। तो मेरा G1 जो है सिंपल G5। ठीक है। तो G1 मेरे पास जो है, G1 सिंपल X है। ठीक है। G2 मेरे पास भी X है। G3 जो है 1/x है, 1 डिवाइडेड बाय x। G4 जो है मेरे पास वो है 1/x, 1/x। मैं चाहूँ तो G1 इक्वल्स टू G2 इक्वल्स टू ये भी कर सकता हूँ, टाइम सेव होगा। ठीक है। और G5 मेरे पास क्या है, सिंपल x है। तो ये इसको रन करके देख लेते हैं दफ़ा, ताकि हम मेक श्योर हों कि हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सही डिफाइन हो गए होंगे। ठीक है। 1/x है, G3 और G4 सेम है, और G1 G2 G5 सेम है। ठीक है। इसमें हम एक सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि हमें इनका आंसर बार बार नहीं देखना। इससे ये होता है कि उसकी जो प्रोसेसिंग वो है, स्पीड है, वो भी मुतासर होती है मैटलैब की। ओके। इसके बाद अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। इसके लिए हमारे पास दो कमांड यूज़ करेंगे। एक कमांड है एपेंड। ठीक है। मैटलैब की एक डिमांड है एपेंड। एपेंड में आपके पास क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ग्रुप मॉडल्स बाय अपेंडिंग। अपेंडिंग मीन्स एड अप दियर इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट से मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन टी जो मेरे पूरे सिस्टम का है इक्वल्स टू एपेंड, और जितने भी मेरे पास सिस्टम्स हैं यहाँ पे G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4 कॉमा G5, 5 सिस्टम है। ठीक है। तो अपेंड क्या करेगी, इन सबको एडअप कर देगी अपने पास और एक ट्रांसफर फंक्शन बनेगा टी। अच्छा जी। अब क्या है इसके बाद जो है था, मैं इसको रन करके देखूं, वैसे मैंने किया नहीं अब तक रन, देखते हैं कि टी से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अभी कुछ खास आंसर नहीं आया, उसने ये एक चीज़ क्रिएट करी है इस तरह से। ठीक है। उसमें देखें 3 पे कुछ किया है उसने, फिर 2 पे करेगा। तो एक तरह से उसने फ्रॉम इनपुट 1 टू आउटपुट उसने एक सिंपल इसको एक्टिव किया, बाकी सबको ज़ीरो कर दिया है। ठीक है। और ये इस तरह से हैं, तो अभी इसको नहीं देखते। अभी जो असल में हमारे पास जो मेन कमांड है वो हमारी कमांड होगी जो हम यूज़ करेंगे, वो है कनेक्ट। कनेक्ट से हमारे पास पूरा इसका आंसर आएगा। उसमें हम ये तीसरा वाला जो सेंटेंस है ये वाला यूज़ करेंगे, कनेक्ट ब्लॉक सिस्टम्स, कनेक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट्स। ठीक है।
ब्लॉक सिस्टम्स अभी हमने क्रिएट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अपेंड कमांड। कनेक्शंस पे बात करते हैं, इनपुट आउटपुट पे करते हैं। पहले इनपुट आउटपुट पे कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम हमारे पास जो है वो है, ये मैंने एक पीपीटी बनाई है ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा इनपुट है एंड दिस इज़ योर आउटपुट। अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम ले लूँ तो मेरे सिस्टम का जो आउटपुट है वो ब्लॉक नंबर G3 से कनेक्टेड है, यानी जो G3 का आउटपुट है वही मेरे होल सिस्टम का आउटपुट है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि जो G3 का आउटपुट है वही मेरे पूरे सिस्टम का आउटपुट है। इस तरह जो इनपुट है उसमें थोड़ा मसला आ रहा है, उसमें यह आ रहा है कि ये समर कनेक्टेड है और इसमें कुछ यहाँ से भी इसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, G5 का भी आ रहा है और इन सब का आ रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसा समर आ जाएगा तो हमें इस पर एक इनपुट और एक आउटपुट डिफाइन करना है। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से ये हटाया और मैंने यहाँ पर सिंपल एक 1 का ब्लॉक लगा दिया। इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा सिस्टम पे, मैं चाहूँ तो 100 ऑफ 1 इसमें लगा सकता हूँ। अब इससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि ये जो मेरा इनपुट है वो सिंपल सिर्फ इस ब्लॉक पे आ रहा है, पूरे सिस्टम पे नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, एक 1 का ब्लॉक यूज़ किया और मेरा इनपुट जो आ रहा है वो इस 1 पे आ रहा है, इस तरह से। तो जब मैं डिफ़ाइन करूँगा अपने सिस्टम को, और इसको मैं यहाँ क्या नाम लूँगा, इसको मैं लूँगा G6, ठीक है। G1, G2, G3, G4, G5, ये मेरा है G6। तो मुझे एक और ब्लॉक वहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा G6 की तरह, सही है। और इसमें मेरा इनपुट और आउटपुट आ गए। आउटपुट क्या चीज़ है, आपको ऐसा एक ब्लॉक ढूंढना है जो कि जिसका आउटपुट आपके मेन सिस्टम का आउटपुट है, वो ये वाला ब्लॉक है। इस सिस्टम में जो आउटपुट है वही मेरे पूरे ब्लॉक का, पूरे सिस्टम का आउटपुट होगा। तो मैंने इसको आउटपुट इक्वल्स टू मैं लिखूँगा 3, ठीक है। और इनपुट मेरे पास क्या होगा, वो होगा 6। इसको मैं दफ़ा मैटलैब पे, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपको उसको समझाऊँ। अच्छा, इसमें के बाद अगर मैंने आपको दोबारा सिंटेक्स पे आते हैं, हेल्प पे, तो हमने ब्लॉक सिस्टम डिफाइन कर लिए यूजिंग अपेंड कमांड। इनपुट और आउटपुट को देख लेते हैं। तो इनपुट इक्वल्स टू मेरा जो इनपुट है वो 6 पे है, और 6 क्या है यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक डिफाइन करूँगा G6। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो इसको एज अ न्यूमेरिक नंबर लेगा, वो G1, G2 नहीं लेता बल्कि इसको नंबर की फॉर्म में करता है। तो जो पहले आप ये डिफाइन करोगे वो आपका 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और मैं यहाँ पे G6 को डिफाइन कर लेता हूँ, G6 इक्वल्स टू सिंपल 1, ठीक है। और जो मेरा आउटपुट है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। आउटपुट मेरे पास क्या होगा, आउटपुट वो ब्लॉक है जिससे पूरे सिस्टम का मेरा आउटपुट आ रहा है, जो कि था G3। और G3 यहाँ पर आपके पास क्या है, G3 आपके पास है यहाँ पर जिसका 3rd नंबर है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, ठीक है। अब आते हैं जो दूसरी इसकी हेल्प में है, वो है आपके पास कनेक्शंस पे। कनेक्शंस में क्या होगा, एक आप, अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी हेल्प पे ही जाऊँ तो बेसिकली कनेक्शंस में क्या होता है, एक आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें पूरे आपके कनेक्शंस होंगे, ठीक है। वो कैसे आएंगे वो देखते हैं। लेट्स से मैंने इसको लिखा क्यों, और मैंने यहाँ पे इसमें एंटर कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। मेरे पास यहाँ ब्लॉक कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 को अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ स्टार्ट करूँगा 1 से। मैंने लिखा 1 को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इधर 1 मेरा ये था, ये G1 है। इसमें आप देखें इसमें इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक तो इनपुट इसमें आ रहा है ये माइनस साइन किसका है, ये माइनस साइन इस -2 से आ रहा है, इस G2 से आ रहा है, और एक G4 से आ रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं इधर लिखूँगा -2 स्पेस -4। अब माइनस क्यों आया है, माइनस साइन आया है बिकॉज ऑफ दिस माइनस। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव लिखता। और 2 कैसे लिखा, ये मेरा G1 है, ये G2 है। G2 और G4 जो है इसमें सब हम होके इस वाले ब्लॉक में एज अ इनपुट जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा -2 -4। अब देखते हैं कुछ और भी है। जी हाँ, ये वाला ब्लॉक भी इसमें इसका इन्फ्लुएंस है, और ये मेरे पास था G5, और G5 भी है, ये माइनस के साथ है, तो मैं यहाँ लिखूँगा -5।
अब आप ये बात देखें कि यहाँ पे मैं जी की फॉर्म में नहीं लिख रहा, बल्कि मैं 1 2 3 4 5 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 1 यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, किस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जितने भी कॉलम्स आएंगे वो इसके इनपुट डिफाइन कर रहे होंगे। -2 पे कनेक्टेड है, -4 से आ रहा है, -5 से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, और ये वाला जो ब्लॉक है जो मैंने अलग से लगाया है यहाँ से भी इसका इनपुट आ रहा है, तो मैं इसमें लिखूँगा 6। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे वाले ब्लॉक। दूसरा वाला ब्लॉक मेरे पास है लेट से 2। 2 में मेरे पास क्या है, 3 है, 4 है और 5 है। मेरे पास 2 में क्या है, 2 मेरे पास था ये वाला। 2 में सिर्फ और सिर्फ देखें इनपुट सिर्फ इस 1 का आ रहा है और कहीं से कुछ नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 0 0 0। अच्छा, ये कॉलम कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे एक ने कितने यहाँ पे ऑक्यूपाई करें। हो सकता है ये 0 एक और बढ़ जाए, यहाँ पे हो सकता है किसी 3 या 4 के और ज़्यादा कॉलम्स बनते रहें। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 0 इसलिए लगाए क्योंकि मुझे इसके जो पूरा मैट्रिक्स है इसके कॉलम को सेम करना है। इसमें देखें ऊपर वाले में 4 कॉलम थे, 1 2 3, बल्कि 1 2 3 4 और 5 थे, तो मैंने इसको यहाँ पे भी 3 0 लगा के 2 1 और 1 के इसको सेम कॉलम्स में करना है आपको। सही, डायमेंशंस का खास ख्याल रखना है। अब आते हैं 3 पे। 3 मेरा वाला था, ये वाला था। इसमें जो इनपुट आ रहा है, इसमें इनपुट आ रहे हैं ये चीज़, इसमें इनपुट आ रहा है ये ब्लॉक का, G2 का और G4 का, जो कि सम अप हो रहा है और इसमें जा रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3 2 और 4, और बाकी कुछ और इनपुट है, कुछ और इनपुट तो नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 0 0। अब मैं देखूँगा 4। 4 जो है, अगर आप यहाँ से देखें तो 1 और 4 का बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। अगर फिर भी नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 का जो इनपुट है वो आ रहा है इस समर से, और ये वही होगा जो 1 का था। तो इसमें आपके पास क्या था, एक 2 का था, एक 4 का था और एक 5 का था विथ नेगेटिव साइन। तो मैं 4 में आके -2 -4 -5, और क्या आ रहा है, ये भी इसमें इन्फ्लुएंस आ रहा है इस 6 का, तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसका भी देखें बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिकॉज जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है वही इनपुट यहाँ पे भी जा रहा है। तो मैं सिंपल 1 का पूरा यहाँ पे इसका मैट्रिक्स जो है कॉलम रो कॉपी कर सकता हूँ। ओके, नंबर 5 मेरे पास कौन सा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में जो आपका इनपुट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 लिख दूँगा, बाकी जो रिमेनिंग है उनको मैं 0 कर दूँगा। ठीक है जी, इसको देख लें, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्यू डिफ़ाइन कर दिया, इनपुट आउटपुट डिफ़ाइन कर दिए। अब हम जो मेन कमांड है उस पर आते हैं, जो कि है कनेक्ट की। ठीक है, वो हम लेट से मैं सी लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कनेक्ट। इसकी हेल्प देख लेते हैं, हेल्प है यहाँ पे, और इसमें मेरे ख्याल से नहीं होगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो कनेक्ट, इसमें पहले हम डिफ़ाइन करेंगे अपना मेन जो सिस्टम है एप एंड टी, फिर हम डिफ़ाइन करेंगे क्यू, फिर हम डिफ़ाइन करेंगे इनपुट, और फिर हम डिफ़ाइन करेंगे इसका आउटपुट। इसको रन करते हैं, इंशाल्लाह ताला गलती नहीं हो। अच्छा जी, यहाँ पे मसला ये हुआ कि अच्छा यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ये आंसर ठीक है, कुछ गलती की है। क्या गलती की है, ये मैंने पहले रन किया था, उससे मैं चेक कर लेता हूँ। T1Q इनपुट आउटपुट, T1Q Q T1Q इनपुट आउटपुट, एक मिनट जी, इनपुट 6 पे है, आउटपुट 3 पे है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, इसके बाद ये कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, ये जो भी आपका आंसर आया है जो कि इतना ख़तरनाक फॉर्म में है, जो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे ट्रांसफ़र फंक्शन की डोमेन में। तो आप लिखोगे लेट से डी इक्वल्स टू, कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ से मैं टी हटा देता हूँ, टी मैंने ऊपर यूज़ किया। ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ, इसको यहाँ से TX 918,
तो टी एस तो कोई है नहीं, यहाँ पे है सी। ठीक है जी, और ये आपके पास यहाँ पे आपका सवाल सॉल्व होके आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगर अभी मेरे ख्याल से ये में रुके, मैं इसकी बुक निकालता हूँ। बुक में जो आंसर आ रहा है जी, ये रहा। बुक में आंसर आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/2x4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आंसर आया है ये कुछ। ठीक है, अच्छा इसमें देखें एक्स क्यूब का फैक्टर तो है, वो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है, उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर नहीं है, तो अब देखें एक्स स्क्वायर की जो है वो पावर बहुत ही कम है, तो यानी कि हमारा आंसर ऑलमोस्ट ठीक है। तो पहले एक काम ये करते हैं कि जो अभी हमने लास्ट में कमांड देखी थी मिन रियल, उस कमांड को रन करके देखते हैं, फिर इसका जो है वो देखेंगे आउटपुट, और उसको डी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट, अच्छा इसको आप देखें तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट -16 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होगा, एक्स का कोफिशिएंट भी होगा, 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 एक्स क्यूब प्लस 0.5, यहाँ पे 0.5 नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय x4 है, एक्स क्यूब का फैक्टर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा, और एक्स नॉट का कोफिशिएंट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट जो है हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट यही वाली इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ गई है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एपेंड कमांड हमने ये काम देखा है। इसके बाद मैं आपको ये वाला टास्क भी कराता हूँ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, और ये वाला टास्क जो होगा वो आपको देखिएगा, ये वाला टास्क जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।